अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूँ फाइका मौजम और मैं हूँ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान बाला का अहम इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। कायदे ऐवान के खिताब के दौरान अपोजिशन का बार बार एहतजाज। शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन डाइस को घेरे में लेकर शदीद नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन को रोकने की कोशिश, बोले अपोजिशन के 3 मेंबरान को फ्लोर दिया, अब हुकूमती मेंबर की बारी है। अगर अपोजिशन इसी तरह शोर मचाती रही तो मजबूरन इजलास मुलतवी करना पड़ेगा। ऐवान बाला का अहम इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। कायदे ऐवान के खिताब के दौरान अपोजिशन का बार बार एहतजाज। शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन डाइस को घेरे में लेकर शदीद नारेबाजी की। टाइम जाया करें, इस तरह ना करें प्लीज, मेरी गुजारिश है। जी तशरीफ रखें, जी तशरीफ रखें। ये मुल्क लीडर ऑफ दाऊ सब खड़े हैं, मैं उनको क्या कहूं जी। जी प्लीज। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का धुआंधार खिताब। कहा, जलसों में अपोजिशन क़यादत की गुफ्तगू नाकाबिले कबूल है। अपोजिशन को अपनी क़यादत के बयानात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वही हैं जो मशरकी पाकिस्तान जाने वाले की टांगे तोड़ने की बात करते थे। आज भी ऐवान में कायदे आज़म से मुतालिक मुतनाज़िब बात करने वाले मौजूद हैं। कहा, इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी की दबाव में नहीं आऊँगा। अपोजिशन वाले मुझे रोकने से पहले अपना रवैया देखें। जो ज़बान टॉप लीडरशिप ने, इनकी जमातों की टॉप लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के हारे हुए इलेक्शन के जलसों में अपनी हार को नविश्ता दीवार देखते हुए जो ज़बान इस्तेमाल की, सबसे पहले तो इनको उस ज़बान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं अगर अकेला भी इस हाउस में खड़ा हूंगा तो मैं इनके साथ इनके प्रेशर में आने वाला नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। पीपी रहनुमा रज़ा रब्बानी बोले, शहीद भुट्टो के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, गलत बात पर हमारी जुबान भी खुल सकती है। पगड़ी उछालने की सियासत तबाही की तरफ ले जाएगी। ऐसी सियासत के बाद हमें अजीज हमवतनों सुनना पड़ा। शहीद भुट्टो ने अमरीकी साम्राज्य से सौदा नहीं किया। अगर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे, जनाब चेयरमैन, अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना बुरा समझा जाता है, ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी जनाब चेयरमैन। और इससे कम ऐसे तारीख में पाकिस्तान के वाकयात हुए हैं जिनके नतीजे में हमें सुनना पड़ा है। मेरे अजीज हमवतनों, अमरीकी साम्राज्य के साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो समझौता कर सकता था, लेकिन शहीद ने अमरीकी साम्राज्य के साथ समझौता नहीं किया। आगे बढ़े, आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर आवाम को अपनी लपेट में लेने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में वबा के मजीद 1980 मरीज सामने आ गए। कोरोना से मुतासरा 24 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अब तक अमवात की मजमूई तादाद 22,642 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.17% तक पहुंच गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के चौथी लहर आवाम को अपनी लपेट में लेने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के मजीद 1980 मरीज सामने आए। कोरोना से मुतासरा 24 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अब तक अमवात की मजमूई तादाद 22,642 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.17% रिकॉर्ड की गई। और अब आपको बताएं कि अमेरिका से वापसी करने वाले वजीर आला सिंध की फुर्तियां देखने में आई। मुराद अली शाह ने आते ही कोरोना टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास में कोरोना की सूबाई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। टास्क फोर्स के इजलास में पाबंदियों से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मुराद अली शाह कुछ देर बाद बारिशों के लिए तैयारियों से मुतालिक इजलास की भी सदारत करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा क्या क्या फैसले मुतवक्के हैं इजलास में।
जो देखिए वज़ीर आला सिंध जो है वो आज सुबह जो है वो अमेरिका से कराची पहुंचे हैं और कोरोना की जो सूरत हाल है उसके हवाले से उनको काफी तशवीश थी। तो आज अब से कुछ देर के बाद एक इजलास तलब किया गया है जिसमें कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल जो पूरे सिंध में बढ़ते हुए केसेज हैं उसमें जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। तमाम जो डिपार्टमेंट है उनके हेड्स को बुला लिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट के तमाम हेड्स जो है इजलास में शरीक होंगे। उसके फौरन बाद जो सेहत अमला है वो भी उनको भी तलब किया गया जो 1 बजे इजलास होगा। अब फैसला ये किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है फौरी तौर पे लगाया जाए और सख्त लॉकडाउन लगाने का जो है वो फैसला मुतवक्को है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी तशवीश पाई जाती है जो कि अजहर सिंह और कराची में जो मुसाफिर हैं उनको मास्क पहनना लाजमी होगा, सैनिटाइजर यूज करना लाजमी करार दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के बारे में भी फैसले किए जाएंगे कि आया स्कूल जो है वो फौरी तौर पर बंद करके जाए। शॉपिंग सेंटर और खासतौर पर जो मवेशी मंडी है जहाँ पे कोरोना की वायलेशन हो रही है वो SOP की उसको फौरी तौर पे जो है दोबारा से सख्त जो है वो SOP अमल दरामद कराने की तजवीज़ दी जाएगी। जी ठीक है ज़िले हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें, ख़ासतौर पर कराची वालों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है, हकीकत है और इससे लड़ने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और SOPs पर भी भरपूर तरीके से अमल करने की ज़रूरत है। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर कड़ी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। स्कूल्स और शादी हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद करने की सिफारिश की जाएगी। तफसीलन इसी पर जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिरा ज़की, हमारी नुमाइंदा है। हिरा, आपसे जानना चाहेंगे महकमा सेहत सिंध ने क्या क्या तजावीज़ तैयार की है? हिरा, आप हमें सुन पा रही हैं तो हमें बताइएगा कि हुकूमत सिंध ने क्या क्या तजावीज़ जो है तैयार की हैं, इसके बारे में डिटेल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि देखने में आ रहा है कि कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद अब चौथी मुमकिन लहर भी जो है वो शुरू हो चुकी है और तकरीबन उसके जो खदशात है वो भी देखने में आ रहे हैं। देखा गया है कि कुछ गुज़श्ता दिनों सेंट्रल में तीनों टाउन्स में और कोरंगी में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज हो रहा है तो उसमें ज़राए महकमा सिंध ने सिफारिशात जो हैं वो तैयार कर ली और सिफारिशात में ये बताया गया है कि स्कूल्स को जो मज़ीद बंद है, अभी इस प्राइमरी सेक्शंस को मज़ीद बंद रखा जाएगा। उसमें तमाम होटलों को होटल्स भी बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा तमाम तफरीह मुकामात को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सिफारिशात सामने आई हैं उसमें यह भी है कि जिम्स जो फार्म हाउसेस खोले गए थे और निगलेरिया बढ़ने की वजह से, जो कि देखा गया कि पै दर पे 6 अमवात सामने आई, तो उसके बाद निगलेरिया की वजह से जो फार्म हाउस को भी बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। और साथ ही जो है ब्राज़ीलियन, अफ्रीकन और जितने भी ऐसा वायरस हैं जो कि डेल्टा वायरस, सब चैलेंजेस को सामने रखते हुए सिफारिशात पेश की गई हैं और कराची को, जो शहर कराची है, इसको मज़ीद कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईद कुर्बान से कबल बहुत सारे वायरसेस हैं जिनसे निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही मौजूद रहेगा। कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो कराची से अंदरूनी सिंध चलने वाली बसों और वैन्स में सफर नहीं करने दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना रखने और SOPs पर अमल ना करने वाली 10 मुसाफिर गाड़ियां मुतालिका थानों में बंद कर दी गईं। बात करते हैं अपने नुमाइंदा खावर हुसैन से। खावर हुसैन, बताएगा इस हवाले से। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने टीमें तश्कील दी थी जो मुसाफिरों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी ये टीमें काम कर रही हैं और उन्होंने मुसाफिरों के सर्टिफिकेट चेक किए हैं। जिन मुसाफिरों के पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, इस हवाले से एम्बुलेंसेज खड़ी की गई हैं जहां पर वैक्सीन मौजूद है और जो मुसाफिर हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही हैं। 40 से ज्यादा मुसाफिर गाड़ियों पर 80,000 रुपए जुर्माना भी किया है कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर, जबकि 10 मुसाफिर गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया गया है। इस हवाले से सख्ती से इक़दामात पर अमल दरामद हो रहा है क्योंकि कोरोना की चौथी लहर ज्यादा खतरनाक है। तो उसके बाद देखने में यह आया है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अब जो मुसाफिर हैं उन पर सख्ती की जा रही है कि वो कोरोना के जो है वो वैक्सीन लगवाएं और सर्टिफिकेट अपने साथ रखें सफर करते हुए। जी
बहुत शुक्रिया खावर हुसैन, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। हिरा ज़की, आपने भी हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया। और उससे पहले हमारे साथ थे ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर, जो कि हमें आज होने वाले अहम इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा हर सिस्टम इतना मुश्किल हो गया है, आवाम को हर काम कराने के लिए मुश्किल होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नादरा और विरासती सर्टिफिकेट के अजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पेपरलेस निज़ाम आने से फ्रॉड खत्म हो जाता है। हम पाकिस्तान में ई वोटिंग लाना चाह रहे हैं। EVM मशीनरी के इस्तेमाल से धांधली खत्म हो सकती है। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस भी लेकर आएं। हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया, आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए। जैसी पेपरलेस हमारा सिस्टम आया, सारा हर किस्म का फ्रॉड खत्म हो गया। और ये अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में कि ई गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आएँ। और उसका मकसद ये है कि ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है। हम इलेक्शन में भी अब चाह रहे हैं ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हो, ई वोटिंग हो। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा, वो इतना बड़ा एसेट है इस मुल्क का, वो उनके रिमिटेंसेस पे पाकिस्तान चलता है, लेकिन उनको हम पार्टिसिपेट इसलिए नहीं वो कर सकते कि हर किस्म की प्रॉब्लम बता देते हैं कि पाकिस्तान में आके वोट डालो। तो उनके लिए भी ई वोटिंग का हमने आपसे उम्मीद लगाई हुई है कि एक ऐसा सिस्टम देंगे आप जो फुल प्रूफ हो। अब आपको बताएं जाली शनाख्ती कार्ड इजरा स्कैंडल के बारे में। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की डिफेंस कराची में वाक़ नादरा मेगा सेंटर पर कार्रवाई। अजीज़ अब्बास नामी नादरा अफसर, मोहम्मद महराज नामी एजेंट और मोहम्मद अमीन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नादरा अफसरान और एहलकार एजेंट्स के साथ मिलकर लाखों रुपए गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड जारी कर चुके थे। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, जाली शादी कार्ड इजरा स्कैंडल में इंस्पेक्टर स्टीफन की सरबराही में FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की टीम ने नादरा मेगा सेंटर में BHA पर कार्रवाई की है, जहां से अजीज अब्बासी नामी डाटा एंट्री ऑपरेटर, मोहम्मद महराज नामी एजेंट और मोहम्मद अमीन नामी बगदादी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद महराज नामी एजेंट नादरा डाटा एंट्री ऑपरेटर अजीज अब्बासी की मदद से मोहम्मद अमीन को पाकिस्तानी कौमी शादी कार्ड बनवा के देने में मुलविस है। अजीज अब्बासी मुख्तलिफ एजेंट्स के जरिए 150 से ज्यादा जाली शादी कार्ड जारी करने में मुलविस है, ये नजर आएगा। जबकि हालिया जालसाजी में दोनों मुलजमान ने अमीन नामी बगदादी शहरी को जाली दस्तावेजात पर 30,000 रुपए की एवज शादी कार्ड जारी किया। मुलजमान को जाली शादी कार्ड स्कैंडल में पहले से FIR में कायद पर गिरफ्तार किया गया है। स्कैंडल में नादरा अफसर और एहलकार एजेंट्स के जरिए लाखों गैर मुल्कियों को मुबैना तौर पर जाली शादी कार्ड जारी कर चुके हैं। जबकि इन मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जाली शादी कार्ड स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजमान की मजमूई तादाद 13 हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए जावेद असगर चौधरी साहब, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। एवनफील्ड रेफरेंस केस, मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इसकी क्या वजूहत है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल हुसैन। आदिल हुसैन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड अपील में मरियम नवाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मुहिम पर हो, लिहाजा 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकती। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदालत 15 जुलाई को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कई मीटिंग जो है वो शेड्यूल का हिस्सा है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशियों पर पेश होती रही है। ताहम इस बार इंतखाबी मुहिम की वजह से 15 जुलाई को जो हाजिरी है वो उसमें हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इसके साथ ही दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे, ये भी दरख्वास्त में मौका अपनाया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार के वकील है वो अदालत को केस की मामलत जो है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुशीर जेल खानाजात सिंध एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पीर तक एजाज जाखरानी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, अपडेट कीजिएगा।
अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जखरानी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पीर तक एजाज जखरानी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जखरानी की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का नैब को पीर तक एजाज जखरानी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जखरानी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पीर तक एजाज जखरानी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। अपर कोहिस्तान बरसिन में दासू डैम की तामीराती कंपनी की बस में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाम बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान मोहम्मद आरिफ के मुताबिक धमाके के नतीजे में जाम बहक होने वालों में 4 गैर मुल्की, 2 FC एहलकार, 1 ड्राइवर और 1 मजदूर शामिल हैं। 39 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला तेज़ हो गया है। ज़िला पुलवामा में मोदी के मुसल्लह एहलकारों ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। ज़िला पुलवामा समेत जुनूबी इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। 1.5 साल से हिटलर मोदी के सरकार ने जन्नत नज़ीर को खुली जेल में तब्दील कर रखा है। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 3 माहीगीर कराची पहुंच गए हैं। वटू मोहम्मद और मोहम्मद जुमन 3.5 साल और मोहम्मद हसन 5 साल बाद वतन वापस आए हैं। माहीगीर 28 जून को वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचे थे। कोरोना वबा के बायस माहीगीरों को करंतना में रखा गया था। माहीगीरों को दिसंबर 2017 में भारतीय फोर्सेस ने मछली के शिकार के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय जेलों में अब भी 92 पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने ताजिक सदर को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसालिहाना कोशिशों से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं। अभी आपको बताएं, लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारी ने सहूलियात न मिलने का शिकवा कर दिया। तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। ओवर टू यू वहीद। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त वलेंशिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो जानवरों को पानी पिलाने के वाले से इनको जो है दूर जाना पड़ता है, जबकि लाइट्स के वाले से भी कुछ मसाइल का सामना है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं वलेंशिया मवेशी मंडी के जो इंचार्ज हैं कलीमुल्लाह खान साहब। हम इनसे बात करेंगे। जी सर, तमाम मंडी में साथ वाटर टैंक बनाए गए, उसके साथ ही बोर किए गए हैं। अगर किसी व्यापारी को थोड़ा सा मुशक्क़त थोड़ा दूर से आना पड़ता, वो कह रहा है कि हमें इस साइड पे दिए। हमने लेदर टैंक भी, वाटर टैंक बनाए रखे हुए हैं। हर चीज़ फ्री है, इधर एंट्री फीस भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, टेंट भी फ्री है, कोई किस्म की फीस नहीं है, एक पैसा भी किसी से नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, जबकि पानी के वाले से इनका कहना है कि जहाँ पर जानवर पानी के करीब होते हैं उनको अगर ट्यूबवेल उनके करीब है तो उनको जो है सहूलत है, मगर जो दूसरे दूर से आते हैं उनकी जान से शिकायत आ जाती हैं कि उनको थोड़ा सी मशक्क़त करके आना पड़ता है। जबकि दीगर सहूलियात के वाले से भी इनका कहना है कि कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम है तो इनके नंबर यहाँ पर अवेज़ा हैं, इनका ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, इनसे रब्ता कर सकता है, उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। जी दूसरी जानिब पेशावर की मवेशी मंडी में सुल्तान की एंट्री हो गई है। 12 मन वजनी बैल मंडी आने वालों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हाँ, सुल्तान की कीमत भी उसके वजन की तरह तगड़ी है। बैल का मालिक उसके 12 लाख रुपए मांग रहा है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते ही पेशावर में जो है वो मवेश मंडियाँ सज गई है और उनकी रौनकें जो है वो बहाल हो गई है। पेशावर में एक बैल ऐसा भी है जिसका पूरी मंडी में जो है वो धूम है, जिसका नाम सुल्तान है। मेरे साथ इस वक्त सुल्तान बैल का मालिक मौजूद है, उनसे बात करते। जी ये बताइए कि ये सुल्तान नाम आपने इस बैल का रखा है, ये कितने मन का है और इसकी कीमत क्या है और इसको आप क्या चारा खिलाते थे? 12 लाख रुपये मांगते हैं। 10 मन इसका अपना वजन है, सही है। और बस अच्छे पट्टे वो लोग डालते हैं, कलम वगैरह वो डालते हैं, दूध इसको देते हैं, 4-5 किलो दूध देते हैं। और ये कितने साल का है? ये 2 साल का है।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुल्तान जो है वो रोज़ाना दूध पीता है, जबकि इसके साथ साथ इनको जो दूसरे किस्म के जो चारा है वो भी इनको खिलाया जाता है, और ये जो है वो 10 मन का है और इनकी कीमत जो है वो 12 लाख रुपए है। जी, ऊंचा कद, बड़े बड़े सींग, 100 किलो गोश्त वाला भूरे रंग का बकरा। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर कायम मवेशी मंडी में मारखोर क्रॉस शेरों की धूम मच गई। अनोखे बकरे की कीमत और नखरों के बारे में तफसीलात जानेंगे बुशरा कमर से। ओवर टू यू बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुक्की का शेरू जो है उसकी खूब धूम मची हुई है और दूर दूर से लोग जो हैं शेरू को देखने के लिए आ रहे हैं। शेरू की ख़ास बात क्या है, कैमरामैन से कहूँगी कि एक दफ़ा इस शेरू को दिखा दें कि ये शेरू जो है मारखोर नस्ल का बकरा है, जिसके अंदर से इसके मालिक का दावा है कि 100 किलो गोश्त निकलेगा। जी बताइए, कैसे इसको पाला है, बड़ा किया है? बच्चा हमने लिया हुआ था और इनको खूब पाला है। ये हम अभी कोयटा लाया हुआ है इसको बेचने के लिए। 2,80,000 रुपये मैंने इनका डिमांड रखा हुआ है। अच्छा, इसको क्या खिलाया पिलाया, ऐसी क्या खास बात है? देख रहे हैं बड़ा ताज़ा और मोटा ताज़ा है ये। इनको घास, ताज़ा घास खिलाता था, दूध वगैरह पिलाता था, इनको खल वगैरह भी इनको थोड़ा बहुत देते थे। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि इनके मालिक का दावा है कि इस बकरे को दूध पिलाया गया है, फ्रूट खिलाए गए हैं, ताज़ा घास जो है वो खिलाई गई है। अब देखना यह है कि इसका दूसरा मालिक जो है वो कौन बनता है। आया कोई 2,80,000 में इस बकरे को खरीदेगा, या फिर जो है मालिक को इसकी कीमत मजीद कम करनी पड़ेगी। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही कराची में जहां एक तरफ मवेशी मंडी में लोग बड़ी तादाद में जानवर खरीद रहे हैं, तो दूसरी तरफ छुरियों के काम में भी तेजी आ गई है। कोई नई छुरियां ले रहा है तो कोई पुराने आलात की धार बनवा रहा है। हनीफ माझोटी की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान में कुछ ही दिन ही बाकी हैं। शहरी भी हैं कुर्बानी की तैयार में मगन दिखाई दे रहे हैं। एमेजिना रोड पर ईदगाह लोहार मार्केट में इन दिनों जानवर ज़िबा करने के लिए बड़ी छुरियां, टूके, खाल उतारने के लिए मुख्तलिफ इस्साम की छोटी छुरियां की तैयारी जोरों शोर से जारी है। मार्केट में बनने और बिकने के लिए लकड़ी और छुरी तेज करने के लिए पत्थर की सील तक दस्तयाब है, तो मजे मजे के बारबेक्यू बनाने के लिए सामान चूल्हे भी खुसूसी तौर पर फरोख्त किए जाते हैं। दुकानदार जहां ईद के मौके पर रोजगार में इजाफे से खुश हैं, वहीं कोरोना और महंगाई का भी शिकवा करते नजर आते हैं। हर चीज़ महंगी है, समझा, और क्या इसका नाम है, कारोबार कम है। अब किसी को बोलते हैं चीज़ इतने की है, वो कहता नहीं जी बड़ी महंगी है। बहुत फ़र्क आया है, कोरोना की वजह से कारोबार के अंदर बहुत असर आया है। जो पहले काम था वो काम नहीं है अब। चांद दिखता है और ये उरूज पे आ जाता है काम। उससे पहले भी काम होता है, नॉर्मली होता है काम, पर जैसे चांद दिखता है पहली तारीख से काम शुरू हो जाता है। ईद में कारोबारी सरगर्मियां तेज, मगर कोरोना लॉकडाउन, महंगाई और गैर एलानी लोड शेडिंग कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। कैमरामैन अदील अली के साथ हनीफ माझोटी, GTV न्यूज़, कराची। The news is brought to you by जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR, एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हंगू और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। चकवाल, सरगोदा, लिया और कोट अद्दू में भी बारिश से जल थल एक हो गया। लिया में बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी दाखिल हो गया। शहर इक़्तिदार में अब्र करम बरसने से मौसम सुहाना हो गया। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सालिह अब्बासी से। जी सालिह, बताएगा क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार के मौसम की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर इक़्तिदार में आज सुबह के औकात अब्र करम बरसने से जो मौसम है सुहाना हो गया है। दूसरी जानिब रात को होने वाली मूसलाधार बारिश के जहां पर गर्मी की शिद्दत कम हो गई है, वहीं हब्स को भी इसने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। आज मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज इस्लामाबाद में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ रहेगी कि बादल और सूरज के दरमियान जो है वो आँख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मानसून की जो बारिशों का सिलसिला है ये आइंदा 2 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें मतलब भी अबर आलूद रह सकता है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद के कई मकामात पर गरज चमक के साथ और तेज़ आंधी के साथ बारिश की भी पेशन गोई की गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मौसम की अंगड़ाई के बाद जो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है और इस्लामाबाद के शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। इस्लामाबाद का मौसम सुहाना हो गया। साले बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
और शहर कायद में मानसून का पहला स्पेल ही आखिरी साबित हुआ। 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद शहर में हब्स का राज बरकरार। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल करके रख दिया। तफसीलन जान लेते हैं शारका कमाल से। शारका, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं कराची के मौसम की? जी बिल्कुल, मौसम जज्बे पर आलूद है, गर्म और मरतूब है। शहर तो बादलों से ढका हुआ है, लेकिन शदीद हब्स का समय समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बहर अरब में हवा कम दबाव मौजूद है, जिसकी बाइस मुकम्मल तौर पर शहर से समुद्री हवाएं रूठी हुई हैं। इस वक्त शहर में शुमाल मगरिब की जानिब से हवाएं चल रही, गर्म हवाएं हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। सुबह के औकात में जो कम से कम दर्जा हरारत महसूस किया गया है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जो हवाएं चल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्मी से ज़्यादा महसूस हो रही है। महकमा मौसम से कहा गया, कल भी ये कहा गया था क्योंकि मानसून का स्पेल चल रहा है, ये कहा गया 16 जुलाई तक शहर में वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कल भी इसके इम्कान जाहिर किए थे कि शाम में औकात में बारिश मुतवक्को है, लेकिन किसी बारिश का आसार हमें नज़र नहीं आया। आज भी यही कहा जा रहा है कि दिन में जो है वो ठंडा सेल्स बन सकते हैं शहर के शुमाल हिस्से में, जिसके बायस जो है वो शाम से हम देख सकते हैं कहीं हल्की कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्को है। लेकिन अब तक शहर में इसका कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि शदीद गर्मी है, हब्स का समय है। शहरियों की यही दुआ है कि बादल खुलकर बरस जाए ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो सके। जी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।